मैं दावा करती हूँ आपकी लाइफ में भी आपको नीचा दिखाने वाले, आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाने वाले, आपकी माता पिता की मजबूरी पर हंसने वाले, आपकी तरक्की से जलने वाले, आपकी सफलता में टांग अड़ाने वाले, आपका हौसला तोड़ने वाले ज़रूर होंगे। लेकिन सवाल ये आता है, क्या आप जानते हैं ऐसे दुश्मनों को हराने का, उन्हें सबक सिखाने का, उनका घमंड तोड़ने का असरदार तरीका क्या है? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि वो खुद ही अपनी घटिया चालों में मात खा जाए? मेरे दोस्त, इस वीडियो में मैं आपको हिंसा या नेगेटिविटी फैलाने की बात नहीं कर रही हूँ। हम अपने दुश्मन को हिंसा किए बिना अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से मात दे सकते हैं, उन्हें सबक सिखा सकते हैं, उनका घमंड तोड़ सकते हैं। एक बात याद रखना, अपनी शारीरिक ताकत से तो किसी को भी हराया जा सकता है, लेकिन मज़ा तो तब है जब सामने वाले को अपने दिमाग से नचाया जाए, उसे हराया जाए। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए 11 ऐसे नियम बताने वाली हूँ जिन्होंने आपकी लाइफ नर्क बना रखी है। इसलिए वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना। आज के बाद आपका दुश्मन आपसे दूर रहेगा, ये मेरा दावा है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अपने दुश्मन को हराने का सबसे पहला नियम है धैर्य रखा जाए, संयम से काम लिया जाए। आपने देखा होगा, जब किसी से पंगा होता है तो सामने वाला इंसान हमें गुस्सा दिलाने के लिए, हमारा धैर्य खत्म करने के लिए हमें उकसाता है कि अगर हिम्मत है तो मार के देख। वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आपके धैर्य को तोड़ सके और आपको किसी मुसीबत में फंसा सके। ऐसी बातों से जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता। भले ही आपका दुश्मन आपसे कमज़ोर हो, फिर भी आपको कभी भी उसकी बातों में आकर कोई भी कदम नहीं उठाना है, क्योंकि कीचड़ में हाथ डालोगे तो वो कीचड़ आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें और अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। क्या आपको भी किसी ने लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश की है? तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिए। दूसरा नियम है अपने दुश्मन को मात देना। तो उसे हराने से ज़्यादा उसे कमज़ोर करने के बारे में सोचो। एक चलती हुई कार को हम अपने हाथों से नहीं रोक सकते, क्योंकि कार की ताकत हमारी शारीरिक ताकत से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम उस कार का एक पहिया खोल दें तो कार अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी। इसी तरह अगर सामने वाला दुश्मन हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो हमें उसे हराने से ज़्यादा उसे कमज़ोर करने के बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए आप अपने दुश्मन के कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हैं। अगर आपके दुश्मन ने कुछ गलत किया है तो आप उसे समाज में नीचा दिखा सकते हैं, उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने दुश्मन के सपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए आप उन्हें किसी ऐसे काम में लगा सकते हैं जो बहुत मेहनत वाला हो। आप उनको पैसे से कमज़ोर कर सकते हैं, और जब आपका दुश्मन हर तरह से कमज़ोर हो जाएगा तो वो आपको तंग करना बंद कर देगा और हार मानकर निकल जाएगा। तीसरा नियम है अपने दुश्मन को परास्त करना है तो सही वक्त आने का इंतज़ार करें। कोई भी फैसला या काम करने से पहले समय का सही इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस काम को समय से पहले या बाद में करते हो तो आपको उस काम में सफलता हासिल नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर एक शेर दूर से हिरन के पीछे दौड़ पड़ता है तो हिरन भाग जाएगा, और अगर शेर शांति से बैठा रहता है तब भी हिरन भाग जाएगा। इसके लिए शेर को सही मौके का इंतज़ार करना होगा, तभी वो हिरन का शिकार कर सकता है। इसी तरह आपको अपने दुश्मन को परास्त करने के लिए सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि सही समय का इंतज़ार करने से आपको अपनी योजना बनाने का समय मिल सकता है। सही वक्त आने पर आपको अपने दुश्मन की कमज़ोरी का पता चलता है। सही वक्त आने का इंतज़ार करने से आपको आपकी ताकत बढ़ाने का मौका मिलता है, और सही समय का इंतज़ार करने से आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अपने दुश्मन को परास्त करना है तो सही समय का इंतज़ार करो। चौथा नियम है, अगर आपको अपने किसी भी दुश्मन को परास्त करना है तो उनकी कमज़ोरियों का पता लगाइए, क्योंकि दुश्मन को कमज़ोरी आपके लिए ताकत साबित होगी। पहले के ज़माने में जब कोई राज्य किसी राज्य पर हमला करता था तो सबसे पहले वहाँ की सेना की ताकत, वहाँ के हथियारों का, वहाँ के महल की कमज़ोर दीवारों का पता करते थे।
उसके बाद ही उस राज्य पर हमला करते थे, क्योंकि हमला करने वाला राज्य अच्छी तरह जानता था कि अगर सामने वाला राज्य हमसे ज़्यादा ताकतवर हुआ तो वो हमें कुचल कर रख देगा। इसलिए वो सबसे पहले दुश्मन राज्यों की कमज़ोरियों का पता लगाते थे। सेम ऐसे ही हमें अपने दुश्मन की कमज़ोरी का पता लगाना चाहिए। इसके लिए आप उनके दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके जान पहचान वालों से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आप उनके रहन सहन, चाल चलन पर नज़र रख सकते हैं। उनको सोशल मीडिया के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर पता लग जाएगी जो आपके दुश्मन को मात देने के लिए काफ़ी होगी। 5वां नियम है अपने दुश्मन को परास्त करना है तो उसे इसी भरम में जीने दें कि जीत उसकी हो रही है। मान लो आप एक ऐसे कार्य को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कम मेहनत, बहुत सारा पैसा है। ये आइडिया आपके दुश्मन को भी पता लग जाता है और वो आपसे पहले बिजनेस करना शुरू कर देता है और बहुत सारा पैसा कमाने लगता है। इसलिए अपने दुश्मन को हमेशा गलत जानकारी दें ताकि उसे आपके प्लान्स के बारे में पता ना चले, और हो सके तो आपके दुश्मन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गलत योजनाएं बतानी चाहिए ताकि आपका दुश्मन अपने लक्ष्य में भी कामयाब ना हो सके। आप अपने दुश्मन को अपनी बातों से भी भ्रम में डाल सकते हैं। आप दुश्मन को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका दुश्मन आपके इरादों को पहचान गया तो वो आपको हराने का रास्ता ढूंढ सकता है। इसलिए आपको अपनी सभी योजनाओं को छुपा कर रखना चाहिए और अपने दुश्मन को इसी भरम में जीने देना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। नियम है अपने दुश्मन को परास्त करना चाहते हो तो भले ही आप कितने भी 30 मार खाओ, कितने भी पैसे वाले हों, कितनी ही पहुंच वाले हों, अपने दुश्मन को किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक शेर एक भेड़िए से बहुत ताकतवर होता है, इसलिए शेर रोज़ एक भेड़िए का बड़े आराम से शिकार कर लेता है। धीरे धीरे शेर के मन में लालच पैदा होने लगता है। उसने सोचा क्यों ना मैं पूरे भेड़िए के ग्रुप को ही अपना शिकार बना लूं। शेर अकेला ही भेड़िए के ग्रुप पर हमला कर देता है। जैसे ही शेर हमला करता है, भेड़ियों का ग्रुप शेर को नोच नोच कर खा जाता है। ताकतवर होना अच्छी बात है, लेकिन अपने दुश्मन को नज़रअंदाज करना, उसको कमज़ोर समझना, ये आपको महंगा पड़ सकता है। इस उदाहरण से आप सीख गए होंगे, दुश्मन चाहे छोटा हो या बड़ा, फिर चाहे वह रास्ते का भिखारी ही क्यों ना हो, आपको कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके दुश्मन ने आपको मात देने के लिए पहले से ही कोई रणनीति बना रखी हो। 7वां नियम है आप अपने दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब आपके मन से अपने दुश्मन का डर दूर हो जाए। मान लो आप मैथ में कमज़ोर हो, ऐसे में आपको हर फॉर्मूले, हर सवाल से डर लगता होगा और आपको ये तब तक लगेगा जब तक आप उन सवालों को हल करना सीख ना लो। इसलिए सबसे पहले अपने मन के डर को दूर करो, तभी आप उस काम में सफल हो सकते हो। हमें अपने बाहरी दुश्मनों से पहले अंदर के डर और असुरक्षा को हराना चाहिए, क्योंकि आपका दुश्मन आपको बर्बाद करे या ना करे, लेकिन आप अपने दुश्मन के डर के तनाव से और बर्बादी में ज़रूर पड़ जाएंगे। याद रखो, आपकी असली जीत तब होगी जब आप अपनी एनर्जी और अपना टाइम अपने लक्ष्य को पाने में लगाते हैं, ना कि अपने दुश्मन को हराने में। और आपके मन से आपके दुश्मन का डर तभी दूर होगा जब आप अपने दुश्मन के बारे में छोटी से छोटी बात जानते होंगे। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी, कभी कभी जाने अनजाने में किसी से दुश्मनी हो जाती है, तो कभी कभी हम जानबूझकर दुश्मनी कर बैठते हैं, और दोनों ही चीज़ें गलत हैं, क्योंकि दुश्मनी सिर्फ बर्बादी लाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके दुश्मनी खत्म कर देना ही बुद्धिमानी होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।